हिंदू समाज से हिंदू बने रहने के लिए अकबर जजिया टैक्स लेता था। वो टैक्स पहली दफा मुगल काल में जगत गुरु आचार्य हीर विजयसूरी जी महाराज के प्रयत्नों से बंद हुआ था। ऐसे हीर विजयसूरी जी महाराज की भाद्रवा सुदी एकादशी 3 सितंबर को 429वीं पुण्यतिथि है। वो बहुत बड़े पर्व का गुरु गौरव का विषय है। वे समग्र भारतवर्ष के तत्कालीन जैन समाज के गच्छ नायक थे। 5500 साधु साध्वी उनके सानिध्य में जीवन यापन करते थे। भारत भर के जैन समाज की परंपराओं को, संस्कृति को और उसके स्थापत्य को बचाने के लिए आचार्य भगवंत ने बेहद प्रयत्न किए थे। उच्च कोटि के वे विद्वान थे। वर्षों तक वे अलग अलग साहित्य का अभ्यास किए थे। शतदर्शन के वे ज्ञाता थे, लेकिन वे कुशल नायक थे। गजब की नेतृत्व शक्ति थी। समन्वय के वे प्रतीक थे। सबको साथ में लेकर के चलना और गच्छों पंथों के आपसी विवादों में भी संभल करके रहना, सबके प्रति सद्भाव की वर्षा करना, ये उनका गुण था। और यही कारण था कि उनसे बड़े उनके गुरु भाई उपाध्याय धर्मसागर जी महाराज साहब ने जब इनकार किया कि मैं नेतृत्व में शायद योग्य नहीं निकलूंगा, मैं मेरे से छोटे मेरे गुरु भाई आचार्य हीर विजयसूरी जी महाराज की आज्ञा में रहूंगा, लेकिन नेतृत्व उन्हें दीजिए। आखिर गुरु महाराज ने योग्य समझकर उन्हें नायक बनाया। वर्षों तक उन्होंने जैन समाज की सेवा की। वे तपस्वी थे। हर महीने में कितने ही सारे बेले और कितने सारे तेले वे कर लेते थे। उन्होंने जीवन के अंतिम काल तक इसी प्रकार किया। उन्होंने कई बड़े बड़े काम किए। चंपा श्राविका के दीर्घ काल की तपस्या के उपलक्ष्य में पहली बार उनकी अकबर के साथ में जो पहचान हुई, उसकी बदौलत ही उपाध्याय शांति चंद्र जी और उपाध्याय भानुचंद्र जी भी वहां राज दरबार में पहुंचे। अब्बुल फजल उनके परिचय में आया। अब्बुल फजल के हाथों और अन्य नवाबों के हाथों जिन शासन की रक्षा के लिए, जैन साहित्य की रक्षा के लिए, परंपराओं के संरक्षण के लिए और जैन धर्म और हिंदू धर्म के शांतिपूर्वक जीवन यापन के लिए कई व्यवस्थाएं करने में यह साधु भगवंत आचार्य हीर विजयसूरी जी महाराज की बदौलत सफल हो सके।